Hello everyone. So welcome to the series based on 11th class mathematics. So इस वीडियो में हम सेट्स के उन सभी कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को कवर करेंगे जिसके बाद आप इजीली एक्सरसाइज 1.2 को कर पाएंगे. ओके. सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्टी सेट होता क्या है. सो एम्प्टी सेट जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो सेट एम्प्टी हो, है ना. तो एम्प्टी सेट इज अ सेट दैट डजंट कंटेन एनी एलिमेंट और इसे हम डिनोट करते हैं सिंबल फी से या फिर करली ब्रेसेस से विदाउट राइटिंग एनीथिंग इनसाइड इट. ओके. सो इसे एक एग्जांपल से और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं. जैसे कि A is a set of all x such that x is a natural number and x lies between 1 and 2, है ना. तो आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी. तो फिर हम इसे इस तरह से डिनोट कर देंगे कि A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. अच्छा, आप चाहे इसे एम्प्टी सेट बोलो या नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, बात एक ही है. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट. सो सपोज कि आपके पास कोई सेट एस है, तो इस सेट एस के जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ना, वो इसकी क्या कहलाएगी, कार्डिनलिटी. और इसे डिनोट करेंगे हम एन एस के द्वारा. तो सेट एस की कार्डिनलिटी हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एन एस के द्वारा. एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. कि हमारे पास सपोज करो कि सेट ए है 1 2 3 2 4 4 5. ओके. सो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे. तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए. तो इस सेट ए की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 5. तो हम इसे डिनोट कर देंगे एन ए इज इक्वल टू 5. टॉपिक इज फाइनाइट सेट. सो हमारे पास सपोज करो एक सेट एस है, तो हम इसे फाइनाइट सेट कब बोलेंगे, जब या तो ये सेट एस एम्प्टी हो या फिर ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता हो. तो सेट एस को नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कब बोलेंगे, जब उस सेट एस की कार्डिनलिटी क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो. क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो अगर एम्प्टी होगा तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 0. तो अगर आप देखेंगे सेट ए के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया. इंडीड ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हो गया. सो सेट बी इज द मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो बेसिकली हमें पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन पता है, सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो एक नेचुरल नंबर आएगी. ओके. सो नाउ नेक्स्ट है सेट सी, the set of all x such that x square is equal to 4 and x is odd. So इस x square is equal to 4 को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जब x की वैल्यू या तो 2 हो या -2 हो. लेकिन दोनों के दोनों केस में x क्या होगा, इवन होगा. तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया. बट सेट एम्प्टी है लेकिन सेट क्या है, फाइनाइट सेट है. एक और एग्जांपल लेते हैं. कंसीडर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ओके. सो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते. तो फिर इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, तो क्या इसे आप फाइनाइट सेट बोलोगे, तो आंसर इज नो. नेक्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सेट. अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट नहीं है, तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट. विच मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ओके गाइस. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो सभी इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ना, आप उसे रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते. क्यों, इसका एक रीज़न है. क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना इनफाइनाइट सेट के, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, और जिस वजह से आप उसके एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते. जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसे तो आप चलो लिस्ट करके लिख दोगे 1 2 3 4, और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स को भी आप 1 3 5 एंड सो ऑन, एंड सेट ऑफ इंटीजर को भी आप लिस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखोगे, क्या आप इसके हर एक एलिमेंट को लिस्ट कर पाओगे, तो आंसर इज नो. तो इसीलिए आप सभी इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते. नाउ समझते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है. जैसे दो सेट्स गिवन है आपको, सेट ए और सेट बी. आप इन्हें इक्वल तब कहोगे जब
दोनों के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, या फिर इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ए गिवन है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 1 4 2। तो आप जानते हैं सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो सेट ए के पास जो एलिमेंट्स है ना वो एग्जैक्टली सेम सेट बी के पास है। जैसे कि देखते हैं, ए के पास एक है तो बी के पास भी वो एक है, ए के अंदर दो है तो ए के अंदर एक है तो बी के अंदर भी एक है, ए के अंदर दो है तो बी के अंदर भी दो है, ए के अंदर तीन है तो बी के अंदर भी तीन है, ए के अंदर चार है बी के अंदर भी चार है। ओके, और दूसरे वे में देखोगे तो बी के अंदर तीन है तो ए के अंदर भी तीन है, बी के अंदर एक है तो ए के अंदर भी एक है, बी के अंदर चार है तो ए के अंदर भी चार है, और बी के अंदर दो है तो ए के अंदर भी दो है। इसका मतलब क्या होगा कि हर एलिमेंट ए का बी के अंदर एग्जिस्ट करता है और हर एलिमेंट बी का ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, कि ए और बी क्या है, इक्वल है। अच्छा, एक एक्सरसाइज आपके लिए, आपको बताना है क्या सी और डी इक्वल हैं या नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अनइक्वल सेट। सो दो सेट्स ए और बी को हम अनइक्वल कब कहेंगे, जब वो इक्वल ना हो, और इसे डिनोट करेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए हमें गिवन है 1 2 3 4 और बी गिवन है 3 1 4 2 5। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि सेट ए का जो एलिमेंट है ना वो सेट बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं वो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 5 बी के अंदर बिलोंग करता है लेकिन 5 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। एक्सरसाइज के साथ इसे और अच्छे से समझते हैं कि ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अलॉय एंड बी इज़ अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन लॉयर। तो आपका सेट ए क्या होगा, ए एल ओ वाई, एंड सेट बी क्या होगा, एल ओ वाई ए। क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेट की ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर हैं, और जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर भी हैं। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ए सेट गिवन है 2 और 3 और बी सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्लियरली सेट ए क्या हो जाएगा 2 3 और सेट बी क्या हो जाएगा -2 एंड 3। मतलब कि यही दो वैल्यूज हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है? तो आंसर इज नो, क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में एग्जिस्ट नहीं करते और जो बी के अंदर है वो ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अगेन समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये वीडियो स्टार्ट करा था एम्प्टी सेट से। हमने देखा कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं और उसे कैसे डिनोट करा जाता है। आफ्टर दैट वी लर्न कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। फिर उसके बाद हमने फाइनाइट सेट के बारे में समझा कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर केस देखा, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद हमने इनफाइनाइट सेट के बारे में समझा। आफ्टर दैट हमने इक्वल सेट्स देखे कि इक्वल सेट्स किन्हें कहते हैं। फिर उसके बाद हमने अनइक्वल सेट देखे। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। And to explore more, visit our website www.agllearning.com. And to avail the benefits of live classes, you can download our app, AGL Learning app, from Google Play Store. Also, don't forget to subscribe our YouTube channel, AGL Learning app.